myself पंचाल दीपिका, टीचर ऑफ MS स्कूल। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। तो इससे पहले वीडियो में हमने उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। उपसर्ग में आपने देखा था कि उपसर्ग जो होता है उसमें आगे की तरफ शब्द जो प्रत्यय जुड़ता है, शब्द जुड़ता है और नया शब्द का निर्माण होता है। और यहाँ जब प्रत्यय एक ऐसी चीज है कि प्रत्यय है वो पीछे शब्द जुड़ता है और नए शब्द का निर्माण होता है। अब हम प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रत्यय यानी कि ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यानी कि वो ऐसे शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं तो नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो मैं आज कुछ आपको यहाँ उदाहरण दिखाती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल लड़, तो लड़ है उसमें हम एक आई प्रत्यय लगाते हैं और दूसरा है प्रत्यय आका। अब यहाँ आई वो भी प्रत्यय है, आका है वो भी प्रत्यय है। लड़ प्लस आई तो क्या बनेगा? लड़ाई। आप देख सकते हो कि यहाँ लड़ को क्या प्रत्यय, मूल शब्द क्या है? लड़, उसको कौन सा प्रत्यय लगा? आई, तो कौन सा नया शब्द बना? लड़ाई। अब हम लड़ को आका का प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? लड़ाका। लड़ाका यानी जो सभी से लड़ाई झगड़ा करता रहता है वैसे लड़के को हम लड़ाका कहते हैं। तो यहाँ मैंने एक ही शब्द के बारे में अभी बताया। अब दूसरा शब्द हम देखते हैं। एक शब्द और लेते हैं जो है चाचा। अब चाचा के अंदर हम दो प्रत्यय और जोड़ेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। चाचा में एक और शब्द जोड़ते हैं हम ई और एक और शब्द जोड़ते हैं एरा। तो यहाँ ई और एरा ये दोनों क्या है? प्रत्यय है। अब चाचा प्लस ई तो क्या बनेगा? चाची बन गया। अब क्या करना है? चाचा प्लस एरा तो क्या बनेगा? चचेरा। समझ में आ रहा है ना बच्चों कि ये जो है वो मूल शब्द है। कौन से शब्द है? मूल शब्द है। अब ये मूल शब्द में ये जो दो जोड़ते हैं हम उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो इसमें भी ठीक वैसी तरह है, ये है मूल शब्द है और इसके पीछे जो शब्द मैंने जोड़े हैं वो क्या है? प्रत्यय है। और एक शब्द हम लेते हैं दया। अब दया प्लस आलू, दया प्लस वान। यहाँ एक शब्द है दया, उसे हमने जोड़ा आलू तो क्या बनेगा? दयालु बना। अब हम दया में वान जोड़ते हैं तो दया वान। तो ये जो दो शब्द बने वो दो प्रत्यय के जोड़ने से बने। तो यहाँ आई, आका, आलू, वान, ई, एरा ये सब क्या है? प्रत्यय है। और जो इसके आगे जुड़े हैं वो शब्द है, मूल शब्द है। तो इस प्रकार से प्रत्यय द्वारा शब्दों का निर्माण होते हैं। इसके अलावा हम और भी शब्द देखते हैं। अब हम प्रत्यय के कुछ और भी शब्द को देखते हैं। यहाँ मैंने बहुत सारे शब्द लिखे हैं और वो सभी शब्द के पीछे मैंने बहुत सारे प्रत्यय लगाए हैं ताकि कोई प्रत्यय छूट न जाए। तो पहला है चल प्लस ता, तो कौन सा शब्द बनेगा? चलता। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? ता। भीख प्लस आरी, तो यहाँ क्या बनेगा? भिखारी। तो यहाँ अ की मात्रा है उसमें आ की मात्रा यहाँ लग रही है इसलिए यहाँ ख का क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? भिखारी। सुन प्लस कर तो क्या बना?
कर, तो यहाँ कर क्या है? प्रत्यय है। खा प्लस या, तो ये तो सिंपल है। क्या बना? खाया। पढ़ प्लस आई, तो पढ़ाई। इसमें भी ठीक वैसा है, ये अकारांत है और उसमें आ का प्रत्यय आगे लग रहा है, इसलिए ड का क्या हो गया? डा हो गया, यानी को मूल शब्द पढ़ है उसको आई प्रत्यय लगा, तो कौन सा शब्द बना? पढ़ाई। भूख प्लस आ, तो क्या बना? भूखा। ख को कौन सा प्रत्यय लगा? आ, तो ये आ, आई, या, ये सब प्रत्यय है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आपने यहाँ व्याख्या भी देखी कि ऐसे शब्दांश, यानी ये जो शब्द है जो हमने पहले लिखे हैं, ये जितने भी शब्दांश है उसके अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करना, यानी उसके पीछे हमने अंत में जो जो प्रत्यय लगाए हैं उससे जो नया शब्द बनता है उसे ऐसे देखा जाए तो प्रत्यय है ना, एक शब्द संरचना का भाग है, क्योंकि प्रत्यय एक मूल शब्द के पीछे जुड़कर एक शब्द का, नए शब्द का निर्माण करता है। तो अब आगे है इंसान प्लस इयत, यहाँ इयत प्रत्यय है तो क्या बनेगा? इंसानियत। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ ई लगा है, छोटा ई है, बड़ा ई होता तो यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा लगती, यहाँ छोटा ई है इसलिए न को भी छोटे ई की मात्रा लगेगी। खेल प्लस ओना, तो क्या बनेगा? खिलौना। यहाँ लास्ट अकारांत है, उसे औ की मात्रा लगी तो क्या हुआ? लव। गाड़ी प्लस वाला, तो गाड़ी वाला। तो ये गाड़ी मूल शब्द है, उसे कौन सा प्रत्यय लगा? वाला। तो आपने देखा कि मूल शब्द है सिर्फ गाड़ी, अब गाड़ी वाला हमने जोड़ा, उसमें तो नया शब्द बना। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रत्यय जब जुड़ता है ना, तो जो नया शब्द बनता है वो पूरे शब्द में परिवर्तन ला देता है। ये सिर्फ गाड़ी है, गाड़ी वाला यानी ड्राइवर हुआ ना, तो शब्द में परिवर्तन आता है। लड़का प्लस पन, तो पन है वो प्रत्यय है, तो क्या होगा? लड़कपन। और लड़का एक नॉर्मल है, कोई भी लड़के को हम लड़का बोलते हैं तो उसमें लड़कपन है यानी बचपना है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये मूल शब्द है, उसमें हमने भाव डाले, तो कई बार जो प्रत्यय है वो भाव डालने के भी काम आते हैं। खाट प्लस इया, तो क्या बनेगा? खटिया। दिख रहा है ना, यहाँ नॉर्मल अकारांत है, उसको ई का प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? खटिया। बल प्लस शाली, तो क्या हुआ? ये तो सिंपल है, बलशाली। बल यानी ताकत ही होता है। अब बलशाली हम किसे कहेंगे? कि जिसमें सबसे ज्यादा ताकत है वो। बाबू प्लस आई, तो क्या होगा? बाबू आई। तो यहाँ आप देख सकते हो कि छोटा ई है तो यहाँ भी हम छोटा ई ही रखेंगे, बड़ा नहीं करेंगे। तो जो प्रत्यय में लगा है वही हमें पीछे लगाना है और मात्रा भी लगाते जाना है, ये खास याद रखना है। यदि शब्द के अंत में आ की मात्रा, यहाँ आपने देखा कि आ की मात्रा है तो लास्ट अकारांत है तो उसे आ की मात्रा लगानी है। शब्द में लास्ट में कोई इकारांत शब्द हो जैसे कि इंसानियत, तो ये अकारांत है पर इसे ई की मात्रा लग रही है तो ये ई यहाँ भी हमें जोड़ना है। तो शब्द में लास्ट में कौन सी प्रत्यय है उसके आगे के शब्द को कौन सी मात्रा लगी है वही अंत वाले शब्दों को कई बार लगती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें पर आपको ध्यान पे रखनी है। शेर प्लस नी, तो नया शब्द क्या बनेगा? शेरनी। भीख प्लस आरी, तो क्या बनेगा? भिखारी। यहाँ ख अकारांत है उसे आ की मात्रा लगी तो क्या हुआ? भिखारी। भाग्य प्लस वान, तो क्या हुआ? भाग्यवान। अब मैं मानती हूँ कि आपको जितना मैंने प्रत्यय के बारे में उदाहरण द्वारा मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपके किताब के अंदर
अभ्यास के अंदर कुछ शब्द दिए हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। तो आपको होमवर्क के अंदर मनुष्यता, धनवान, रसोइया, टोकरी ऐसे शब्द दिए हैं, वो सभी शब्द के पीछे कौन सा प्रत्यय लगा है वो आपको ढूंढकर ठीक इसी तरह से आपको संधि विच्छेद कर लिखना है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।